कांग्रेसी है वो यहाँ बैठे और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाना चाहिए उस बात को गौर से सुने, ध्यान से सुने। साथियों, संगठन होता है गुलदस्ता। हो गुलदस्ता कैसे बनता है? जब अलग अलग रंग के फूल उस गुलदस्ते में होते हैं, जब सारे फूलों को इकट्ठा किया जाता है तब वो गुलदस्ता बनता है। उसी तरह पार्टी है। यहाँ पर बात की जा रही है कि यशवंत खन्ना जी को चार्ज दिया जाए। कैसा चार्ज होता है? यशवंत खन्ना ही हमारे लीडर हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, और कौन है यहाँ लीडर? कौन इस चीज से इनकार कर रहा है कि यशवंत खन्ना लीडर नहीं है? ये छुट भैया नेताओं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बगैर मतलब का ऐसे संगठन में इशू क्रिएट करते हैं, वो लीडर बन रहा, वो लीडर बन रहा, वो लीडर बन रहा। कोई लीडर नहीं बन रहा। यशवंत खन्ना के साथ तो थे सारे। कौन आदमी था जो यशवंत खन्ना के साथ नहीं था? पिछले चुनावों में आज ये हुजूम है यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार आने पर इतना बड़ा हुजूम हमारे साथ आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। लेकिन जब चुनाव था, चुनावों के जब यह समय था, कोई टाइम ऐसा भी होता था कि शाम को हम 4-5 लोग ही रहते थे। गुरुजी भाग सिंह होते थे, भूपेंद्र जी होते थे, या जन्म सिंह जैसा 8-10 लोग रह जाते थे शाम को। फिर भी हम उस पर चर्चा करते थे। चुनाव कैसे लड़ा जाता था उसकी रूपरेखा तैयार की जाती थी। यहाँ आज के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य की जब रैली करवाई तो हमने भरगौर से भी बसें मंगवाई। उसके लिए लगभग छोटी बड़ी 300 गाड़ियों का अरेंजमेंट किया था। तब वो जो हमारी मीटिंग थी तब वो सक्सेस हुई थी, और इतनी बड़ी सक्सेस हुई थी कि उस मीटिंग को ऐसा कहा जा रहा था कि देश लेवल पे ऐसा जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बहुत हम उससे उत्साहित थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो कुछ हमारी कमियां रही, संगठन की कमियां नहीं, मैं सबकी कमियां बहुत मानूंगा इस चीज को। हर आदमी की कमियां रही। लोग तो ये भी बोल रहे थे कि वहां से लीड नहीं आएगी, वहां से लीड नहीं आएगी। कृष्णगिरी बता रहे थे लीड नहीं आएगी, बोला कृष्णगिरी तो है ही कोई नहीं, फिर कैसे आगे लीड वहां से? फिर कैसे आगे कृष्णगिरी से लीड? तो मैं ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये बातें क्लियर होनी चाहिए। लीडर कोई नहीं है, यशवंत खन्ना ही लीडर है। जिसने चुनाव लड़ा और कैसे होगा लीडर? शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूएंसी है, इनको टिकट मिला हुआ, इन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले भारद्वाज साहब लीडर थे, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। जो लोग चुनाव से पहले कुछ अपने विचार ओपनली व्यक्त नहीं कर रहे थे, उनको भी हम कोस नहीं सकते, क्योंकि तब तक लीडर सुरेंद्र भारद्वाज जी ही थे जो चुनाव लड़ते हैं। अब जब चुनाव लड़ लिया, इनको टिकट मिला, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर साथ दिया। बताओ कोई ऐसा कार्यकर्ता तो बाई नाम बोलो ना। पहले बुझाने से कुछ नहीं होगा। किस आदमी ने साथ नहीं दिया उसको निकालते हम पार्टी, उसका हम निष्कासित करते। प्रकाश भूटानी का शरेआम उसने बीजेपी ज्वाइन की तो हमारे बीच नहीं है, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, उसके सब उसके खिलाफ है, कोई उसके साथ नहीं है। कांग्रेस अगर है तो वो बीजेपी के तो होंगे उसके साथ, बीजेपी के हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में छींटाकशी ना करें। अगर ऐसे छींटाकशी किसी छोटे भैया के बोलने पे बोल देंगे उसने गद्दारी की, उसने की, तो रहेगा कौन संगठन? मुझे बताओ, चलाना कैसे है संगठन? कैसे चलेगा संगठन? सबको इकट्ठा लेकर के चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। यशवंत खन्ना जी, ये जिम्मेवारी आप ही की है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। ये आपको कलाकारी दिखानी पड़ेगी। कैसे आप सबको इकट्ठा लेकर के चलते हैं? सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं जिन्होंने 10 साल यहाँ विधायक रहे, 10 साल 2 बार वो हारे भी, उनके पिता भी है। क्या उनके साथ लोग नहीं है? क्या हम उनको ऐसे बोलेंगे गद्दारी की उन्होंने? फिर हम हार जाएंगे अगर ऐसा हम बोलते रहे। नीचे हम तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जब टिकट मिली तो यशवंत खन्ना जी आपको हम संजीव अत्री जी के घर लेके गए, सारे मिल के गए, भारद्वाज साहब के घर गए कि हमने यशवंत खन्ना जी को टिकट दे दी, पार्टी हाईकमान ने, हम सब यशवंत खन्ना जी के साथ है। हमने भूपेंद्र जी ने भी कहा, सब ने कहा, और वो आए भी हमारे बीच। ऐसा नहीं कि नहीं आए, भारद्वाज साहब खुले मंच पे आए। पर अब वो ज्यादा उन्होंने लंबा भाषण नहीं दिया। जिस आदमी की यार टिकट कटती है भाई, अगर वो आधा घंटा ना भी भाषण दे तो अब उसके पीछे पड़ जाना हमने। ओवरऑल उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, किसी ने गद्दारी नहीं की। मैं नहीं समझता कि किसी ने गद्दारी की। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हैवी थी। ये बात हमें माननी पड़ेगी। हंसराज विधानसभा में क्या हाल करता है आपने देखा। अभी क्या नहीं बोला हंसराज ने वहां पर। हंसराज को रोकना कोई इतना आसान है कि हम अपने 10 आदमियों को तोड़ देंगे, उसको भी तोड़ देंगे, उसको तोड़ देंगे। आप हंसराज के साथ लड़ने के लिए रखेंगे किसको चलाएंगे? तो मेरी सब कार्यकर्ताओं से भी गुजारिश है कि गलत फीडिंग यशवंत खन्ना को भी ना दे, और यशवंत खन्ना जी सुने भी ना ऐसे लोगों की। जो अगर ये बोल रहा है कि उस आदमी ने गद्दारी की बुनियाद की तो ठीक है, भगवान उसको सजा देगा, ईश्वर उसको सजा देगा। अगर कोई पुख्ता प्रमाण होगा तो हम मिलकर के उसको निष्कासित करेंगे। पर आज किसी के बोलने में हम किसी पे आरोप लगा देंगे, वो गलत है।
इससे संगठन नहीं चलेगा, संगठन टूट जाएगा। यहां पर मानसिकता हमें ओपन माइंडेड रखनी पड़ेगी। देखो, जब मुझे बुरा लगा, जैसे शेड्यूल कास्ट विभाग के अध्यक्ष हैं भाई इंदर जी, उनसे बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया? अनुसूचित जाति रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, तो कास्ट के आदमी से हम नहीं बुलाएंगे, हम किससे बुलाएंगे बताओ? किसकी है? जो साइड तो उसको बोलना चाहिए था ना कि बुलाओ इनसे। बोला उनको बोला, मैंने बोला नहीं बुलाया, गलत है, ये गलती है। अनुसूचित कंस्टिट्यूएंसी है, इतने जो अनुसूचित जाति विभाग के यहाँ लोग हैं, क्यों नहीं बुला रहे उनसे? यूथ कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष क्यों नहीं बुलाया इससे? अगर इन्होंने गद्दारी की तो लाओ, सामने लाओ, इनको निष्कासित करते हैं। अगर किसी को इनके ऊपर डाउट है तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है। अब ऐसा है भाइयों, अगर छीटाकशी करते रहे नुकसान होगा। अब मैं सब ने मिलजुल करके यशवंत खन्ना के हाथ स्ट्रॉन्ग करने हैं, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, हम सब मिलकर चलेंगे। लेकिन जिस आदमी ने मान लो काम भी किया, पार्टी का दिन रात दौड़ा, उसको बोलेंगे गद्दार है, उसका मनोबल नहीं गिरेगा। अगर आप लोगों में किसी को भी बोल दिया जाए कि आप यहाँ आए हैं, आपको प्यार है कांग्रेस पार्टी से, तब आप आए हैं, पर्सनली किसी को बोला जाए इसने गद्दारी की है, वो आपको कितना दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर ऐसी बातें ना करें। ये बीजेपी की चाल हो सकती है। मुझे ये लग रहा है बीजेपी के कुछ लोग हमारे लोगों के टच में हैं, वो ऐसी बातें सिखा रहे हैं। वो हमारा साथ था, वो उधर था। बीजेपी के लोगों की तो चाल रहती है हमेशा कांग्रेस में वोट डालो शासन करो की नीति, अंग्रेजों की नीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा बनाती रही है, अभी भी अपना रही है। इन बातों में ना आओ, मिलजुल करके चलो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब चुनावों का टाइम था तो बैरागढ़ जोन में, सच्चाई है ये, इससे मैं बात से मना नहीं करूंगा, बैरागढ़ जोन में लास्ट के 3 दिन में कोई कांग्रेसी नहीं गया, जा ही नहीं सकता था। वहां के 3-4 लोग थे, इन्होंने मोर्चा संभाला था। राकेश था, जसाराम था, जितेंद्र था, 2-3 लोग इनके साथ और थे। लास्ट में इन लोगों ने वहां मोर्चा संभाला। हुआ क्या लास्ट के दिन कि इनके साथ कुछ वहां हाथापाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया किसी का, बीजेपी के एमएलए के भाई का। इन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला कि हम, पर हमने कहा बगैर पते कि अगर एकदम हम वहां चले जाएंगे तो लड़ाई का माहौल बन जाएगा। उस ऐसा ना हो कल न्यूज ऐसी बने, हमारी उल्टी न्यूज बने कि हमने वहां जाके गुंडागर्दी की। हम फोन करते रहे, राकेश के मदर जो है, मेरी मदर के समान, मैंने रात को इनको फोन किया कि राकेश का बात कराओ हमारी। इन्होंने बोला मंगली के। फिर जब राकेश जी रात को 12-1 बजे आए मंगली से, इन्होंने अपनी मदर को किया, मदर ने बोला दिलदार से भी बात करो, वो टेंशन में बोला। फिर हम आए, फिर राकेश से बात हुई, तब हम चैन की नींद सोए। दूसरी बात बताता हूं, जब नीचे हमने पठानकोट गुजर भाई भी हमारे वोटर हैं, हमारे साथ ज्यादा तादाद उनकी हमारे साथ चलती है। ऐसा नहीं बीजेपी में भी चलते हैं, ज्यादा तादाद हमारे साथ चलती है। हम सब लोगों ने गुरुजी भाग से वही अरेंजमेंट किया, वहां लोग भेजे। ये लोग गुजरों को लेकर के कोटी पुल पे आए। कोटी पुल पे रात को आए थे, इन्होंने कई लोगों को फोन किया, किसी ने लोग फोन ही नहीं उठाया इनका। मुझे अफसोस है, इस चीज का फोन उठाना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था। फिर परवेश ठाकुर जी पोखरी से, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। मैंने इनसे गुजारिश की कि भाई वहां लोग हमारे रोके, उनको पीटा जा रहा है, तो कृपया करके आप ये कोटी से 10-15 लोगों को लेके नीचे गए, ये भी लड़ पड़े उनसे। फिर इन्होंने उन लोगों को छुड़वाया। अब हम कैसे बोलते कि जो गुजर लाने के लिए लोग गए थे, वो उन्होंने मार भी खाई है, वहां पर पिटाई हुई है उनकी। और वो शर्म के मारे बोलते नहीं लोगों के सामने कि भी कैसे बोले कि पिटाई हुई है, लेकिन मुझे पता पिटाई हुई है उनकी। तो जिस आदमी ने मार भी खाई, हम बोले कि इसने गद्दारी की, ये क्या सही? ये सही हमारी बात है? ये सही निर्णय रहेगा हमारा? किसी ने गद्दारी नहीं की है, सब ने मिलजुल करके लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होगी हमारे से। जो हमारा प्रयास था, मान लो 100% नहीं हो पाया, 90% हो पाया। 90% हो गया, हमने 10% कैसे प्रयास को बढ़ाना आगे, वो बात होनी चाहिए। हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को कैसे मजबूत करें, उस पे बात होनी चाहिए। यशवंत खन्ना जी, मेरी आपसे कई बार फोन पे भी बात हुई। एक दिन तो 1 घंटा मैंने बात हुई, कोई मुद्दे थे, मैंने डिस्कस किया कि ये ऐसे करो, ऐसे ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं खुद फोन करता हूँ कई बार। मैं शिमला भी मिला, भाई आप हमारे लीडर हैं कंस्टिट्यूएंसी का, और उन्होंने लीडर यहाँ पर। मैं बार ये कह रहा हूँ, कोई लीडर नहीं बन रहा, लेकिन बगैर मतलब कि हम छीटाकशी करेंगे, आप ही का नुकसान कराएंगे। तो आप नेता हैं, इसमें किसी के सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन सबको साथ लेके चलना आप ही की जिम्मेदारी है।